दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी चुड़ैल की है जो गांव के लोगों को अपने बड़े बड़े तरबूज दिखाकर उनसे अपनी गुफा की खुदाई करवाती है और बाद में ये पूरे गांव को बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको काफी मजा आने वाला है, तो अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मूवी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जहां के लोग बहुत सरल और थोड़े अंधविश्वासी थे। वे पुरानी कहानियों और लोक कथाओं पर यकीन रखते थे और भूत प्रेत जैसी बातों को भी सच मानते थे। एक दिन उस गांव में विंस नाम का लड़का आता है जो शहर से लौटा था। वहां आते ही उसकी मुलाकात जेसिका से होती है। विंस पढ़ाई के लिए शहर गया था और अब कई सालों बाद गांव वापस आया था। बचपन से ही वो जेसिका से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह अब उससे शादी करना चाहता था। उधर गांव के दूसरे कोने में एक आदमी को सजा दी जा रही थी क्योंकि वह भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। गांव वाले उसे मार पीट रहे थे ताकि वो भी इन चीजों को सच मानने लगे। उसी समय जेसिका विंस को लेकर अपने घर पहुंच चुकी थी। वह अपनी चाची के साथ रहती थी और उसकी चाची विंस को देखकर बहुत खुश हो गई। दोनों आपस में बातें करने लगे जबकि जेसिका घर के कामों में लग गई। कुछ देर बाद जब विंस बाहर निकला तो उसने जेसिका को लकड़ियां काटते हुए देखा। वो तुरंत उसे रोककर खुद लकड़ियां काटने लगा ताकि उसकी मदद कर सके, लेकिन गलती से ऐसा हुआ कि जेसिका बेहोश हो गई। उसी दौरान माया नाम की एक लड़की वहां से गुजर रही थी। जब उसकी नजर जवान विंस पर पड़ी तो वह वहीं रुक जाती है। उसने किसी का घर पूछने के बहाने उससे बात शुरू की थी। बातों बातों में विंस की नजर उसके बड़े बड़े पपीतों पर पड़ती है जिससे उसका गन्ना खड़ा हो जाता है। इससे पहले कि माया कुछ और कहती विंस बोला, मुझे अभी काफी काम करना है। इस पर माया मुस्कुराकर बोलती है, मेरे होते हुए तुम्हें किसी काम की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसकी बात खत्म होते ही विंस ने देखा कि सारी लकड़ियां अपने आप कट चुकी थी और पलक झपकते ही माया वहां से गायब हो गई और बेचारे विंस का गन्ना खड़ा ही रह गया था। तभी जेसिका को भी होश आ गया था और उसने देखा कि सारे काम पहले ही खत्म हो चुके हैं। वो हैरान रह गई कि विंस ने इतनी जल्दी ये सब कैसे कर लिया। असल में माया कोई आम लड़की नहीं थी, वह एक प्यासी चुड़ैल थी। वो गांव में इसलिए आई थी ताकि गांव के सभी लोग उसकी गुफा में धमाके कर सके। उसी समय गांव का मेयर एक लड़की की गुफा में धमाके करके हटा था। सरकार ने गांव के लिए जो पैसे भेजे थे, मेयर ने वो सब अपनी ऐश ओ आराम की जिंदगी में उड़ा दिए थे। कुछ देर बाद शहर से एक जज गांव में आता है जो मेयर का चचेरा भाई था। उसे पहले से पता था कि मेयर ने सारा पैसा बर्बाद कर दिया है, इसी वजह से गांव में कोई भी काम आगे नहीं बढ़ रहा था। जज उसे एक योजना बताता है। उसने मेयर से कहा कि अगर तुमने किसी औरत को चुड़ैल घोषित कर दिया तो गांव वाले उसे मार देंगे। उसके बाद मेयर उस औरत के घर पर कब्जा करके उसे शहर के अमीर लोगों को बेच सकता है। उधर प्यासी माया भी एक घर तक पहुंच चुकी थी। वो घर उसके दूर के रिश्तेदारों का था जहां अब माया रहने वाली थी। उसके रिश्तेदारों का नाम जेम्स और मैसन था। दोनों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि माया असल में एक प्यासी चुड़ैल है। दूसरी ओर विंस और जेसिका फादर विल के घर पहुंचे थे। दोनों काफी धार्मिक स्वभाव के थे, इसलिए वे आशीर्वाद लेने और बात करने आए थे। उसी समय बाहर खड़ी माया विंस को देख रही थी। जब तीनों कुछ पीने बैठे तो माया अपना जादू कर देती है, जिसके बाद ये दोनों लड़के जेसिका का चेहरा बिगाड़ देते हैं। इसी बीच फादर विल की नजर माया पर पड़ती है, लेकिन इससे पहले कि विंस उसे देख पाता माया वहां से गायब हो जाती है। भागते भागते माया ने विल को अंधा कर दिया था। उधर मेयर के आदमियों ने गांव वालों को भड़का दिया था, जिसके बाद लोगों ने एक औरत को घर से बाहर घसीट दिया। मेयर के आदमियों ने झूठ फैलाया कि वो औरत चुड़ैल है और गांव वालों ने यकीन करके उसे मार डाला। अगले दिन जेसिका और विंस एक सुनसान जगह पहुंचते हैं। कुछ देर बात करने के बाद विंस ने उसकी गुफा में धमाके कर दिए। रात होते ही गांव वाले एक और घर पर टूट पड़े। इस बार भी मेयर ने झूठ बोला कि वहां चुड़ैल रहती है और गांव वालों ने उसकी बात मानकर पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अगले दिन माया मेयर के घर पहुंचती है। उसने उसे देखकर कहा कि मुझे पता है तुम झूठ बोलकर लोगों के घरों पर कब्जा कर रहे हो। उसकी बात सुनकर मेयर हैरान रह गया। तभी माया आगे बोली, मैं चाहती हूं कि तुम जेसिका पर भी चुड़ैल होने का इल्जाम लगाओ। मेयर ने पूछा, तुम ऐसा क्यों चाहती हो? माया ने जवाब दिया, मैं जेसिका को रास्ते से हटाकर उसके प्रेमी विंस तक पहुंचना चाहती हूँ। शुरू में मेयर उसकी बात मानने से इनकार करता है, लेकिन जब माया अपने जादू से खिड़की तोड़ देती है तो वो डर कर तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद मेयर के आदमी जेसिका के घर की तरफ बढ़ने लगे। उसी बीच विंस भागते हुए वहां पहुंचता है और जेसिका से कहता है, गांव वाले तुम्हें चुड़ैल समझ रहे हैं, वो यहीं आ रहे हैं। थोड़ी देर में गांव वाले घर तक पहुंच गए, जबकि माया छिपकर यह सब देख रही थी। विंस बाहर निकलकर गांव वालों को समझाने लगा कि जेसिका एक धार्मिक लड़की है, वो चुड़ैल नहीं है।
उसी वक्त माया ने अपना जादू चलाया और अचानक जेसिका के घर से काली बिल्लियां बाहर निकलने लगीं। गांव वाले फिर से यकीन करने लगे कि जेसिका सच में एक चुड़ैल है। जबकि विंस उन्हें समझाने की कोशिश करता रहा। माया ने दोबारा जादू किया। इस बार जेसिका झाड़ू पर उड़ने लगी। उसे हवा में उड़ते देखकर गांव वालों को पूरा यकीन हो गया कि वो चुड़ैल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुरानी कहानियों में चुड़ैलें उड़ती थीं। जैसे ही माया का जादू खत्म हुआ, जेसिका नीचे गिर पड़ी और गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। उधर माया का दूर का रिश्तेदार जेम्स मुर्गियों को दाना खिला रहा था। तभी माया वापस वहां पहुंची और जेम्स उससे बात करने लगा। जेम्स की नजर माया के बड़े बड़े संतरों पर थी। वो उनका रस निचोड़ना चाहता था। माया ने अपनी जान बचाने के लिए जादू किया। जादू के असर से जेम्स को अपनी मुर्गी में एक खूबसूरत लड़की दिखने लगी। उसी समय मेयर के हुक्म पर जेसिका को जेल भेज दिया गया। लोगों ने उसे चुड़ैल मान लिया था, इसलिए उसे गंदा सा खाना दिया जा रहा था। कुछ देर बाद विंस उससे मिलने पहुंचा। जेसिका को उस हालत में देखकर वह बेहद दुखी हुआ और कहा, मैं किसी भी तरह तुम्हें यहां से निकालने आऊंगा। उधर माया अपने रिश्तेदारों के साथ खाना खाने की तैयारी में थी। मेसन ने अपने पति जेम्स के सामने वही मुर्गी परोसी दी जिससे वो बहुत प्यार करता था। मुर्गी की लाश देखकर जेम्स इतना चौंक गया कि उसे दिल का दौरा पड़ गया और वहीं उसकी मौत हो गई। अगले दिन जब जेम्स को दफनाया जा रहा था तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ था। माया विंस के पास खड़ी थी और वो उससे बोली कि अगर तुम जेसिका को बचाना चाहते हो तो आज रात मेरे घर आ जाना। विंस किसी भी कीमत पर जेसिका को बचाना चाहता था, इसलिए रात होते ही वो माया के घर पहुंच गया। माया की गुफा में आज भूकंप आ रहा था। विंस जैसे ही अंदर आता है तो माया जादू से उसके कपड़े उतार देती है। इसके बाद जेसिका उससे कहती है कि मेरे पास आओ और मेरी गुफा की रेल बना दो। विंस कहता है कि मैं तो सिर्फ जेसिका की गुफा में ही धमाके कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर माया कहती है कि मेरे बड़े बड़े तरबूज तुम्हें बहुत मजा देंगे। इतना कहकर वो उसे अपनी ओर खींचने लगती है और अपनी गुफा की खुदाई करवाती है। लेकिन तभी मैसन दरवाजा खोल देती है। उसे अंदाजा नहीं था कि वहां क्या चल रहा था, इसीलिए माया जल्दी से कहती है, हम बस प्रार्थना कर रहे थे। मैसन उस पर भरोसा करके वहां से और उसी मौके पर विंस भी वहां से निकल जाता है। अगले दिन गांव वाले जेसिका को कोर्ट में पेश करते हैं। सबका इरादा था कि उसे ऐसी सजा दी जाए जिससे पूरी बस्ती डर जाए। इसी वजह से उन्होंने जेसिका को पुलिस के सामने लाकर खड़ा किया था। गांव के लोग एक एक करके उसके खिलाफ गवाही देने लगे। सबका कहना था कि जेसिका ही चुड़ैल है और उन्होंने उसे हवा में उड़ते भी देखा है। जब विंस को लगा कि जेसिका को सजा मिलने वाली है तो वो लोगों को समझाने लगा कि वो बेगुनाह है। वो तो उसकी एक धार्मिक तस्वीर दिखाने वाला था जिसमें जेसिका को प्रार्थना करते हुए देखा जा सकता था। लेकिन तभी माया ने अपना जादू चला दिया और देखते ही देखते वो तस्वीर किसी शैतान जैसी बन गई। अब सबको लगने लगा था कि विंस भी जेसिका के साथ मिला हुआ है, इसलिए गांव वालों ने उसे भी पकड़ लिया। थोड़ी ही देर में दोनों को एक खुली जगह पर बांध दिया गया। मेयर ने तय किया कि दोनों को जिंदा जला दिया जाएगा और वहीं पास में माया भी मौजूद थी। अब माया को विंस से नफरत हो चुकी थी क्योंकि वो जेसिका को भूलकर उसके पास नहीं आया था। जैसे ही मेयर ने आग लगाने की कोशिश की, विंस ने जोर की लात मारी और आग माया पर जा गिरी। आग लगते ही माया का असली रूप सामने आ गया और सबको पता चल गया कि वही असली चुड़ैल है। ये देखकर गांव वाले दंग रह गए। माया ने खुद स्वीकार किया कि जेसिका और विंस निर्दोष हैं और यह भी बताया कि वो विंस को पाना चाहती थी। इसी वजह से उसने जेसिका के खिलाफ पूरी साजिश रची थी। इसके बाद माया सबके सामने मेयर और जज की चाल का पर्दाफाश करती है। वह बताती है कि कैसे ये दोनों मिलकर पूरे गांव को धोखा दे रहे थे। सच सामने लाने के बाद माया अचानक गायब हो जाती है और उसके जाते ही उसका सारा जादू भी खत्म हो जाता है। उसी पल विल की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। गांव वालों ने तुरंत विंस और जेसिका को आजाद कर दिया, जबकि मेयर और जज को पकड़ लिया गया। अब पूरा गांव उन्हें ऐसी सजा देने वाला था जिसे देखकर कोई भी डर जाए। कहानी के अंत में विंस और जेसिका बच जाते हैं और दोनों जल्द ही शादी करने का फैसला करते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।